करने वाले नौकरी पेशा लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत दी है। वहीं इसके अलावा मेडिकल सीट बढ़ाने की बात, दलित बेटियों को रोजगार स्थापित करने के लिए टर्म लोन देने की बात हो, सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाला यह बजट है। इससे पहले कभी इस तरह का बजट नहीं आया। आज का जो बजट है वो एक ऐतिहासिक बजट है। ऐसा बजट है जो कि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाला बजट है और 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स देकर, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हैं, चाहे मिडिल क्लास भाई हैं, सबको राहत देने का, नौकरी पेशे वाले लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर किया है। उसके अलावा चाहे मेडिकल की सीटें बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी दलित बेटियों को अपने रोजगार स्थापित करने के लिए टर्म लोन देने की बात हो, मैं कहता हूँ कि चारों तरफ से समाज को इस तरीके से लाभान्वित करने का काम इस बजट में किया है जो कभी आज से पहले इतना बड़ी राहत एक साथ किसी बजट के अंदर नहीं दी गई। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। व्यापारी वर्ग को भी नया टैक्स स्लैब देने की बात, नया टैक्स जो है लॉ लाने की और उसका किस किस तरीके से टैक्स इम्प्लीमेंट होगा वो एक हफ्ते के अंदर लोकसभा के अंदर लाने के लिए हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है। और इसके अलावा मैं जो चाहे हमारी जो बहुत ही ज़रूरी ड्रग्स थी उनके इंपोर्ट पर और बहुत सारे जो 100 के करीब कानून थे उनको ख़त्म करने का काम जो है, ऐसे कानून जो लोगों को परेशानी देने का काम करते थे, एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम, हर तरफ से मैं कहूँ तो 1 घंटे भी कम लग जाएंगे, इतनी सारी जो है रिलैक्सेशन देने का काम इस बजट में किया है। बहुत ही अच्छा बजट है और मैं समझता हूँ लोगों को राहत देने के साथ साथ हिंदुस्तान की तरक्की के नए रास्ते और नया जो है संकल्प 2047 में जो विकसित देश बनेगा हरियाणा हिंदुस्तान, तो उस और हम लोग अग्रसर। अभी तो पानी को जहरीला कहते हैं, अरे ये तो भैया बड़े बड़े ग्रंथों में कहा गया है, खाना खिलाना पानी पिलाने वालों को लोग आशीर्वाद देते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसने आरोप लगाने का काम किया, उसमें जहर मिलाने जैसा शब्द यूज़ किया कि पानी के अंदर कोई जहर मिला था। जिस पानी को देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, पूरा कैबिनेट पीता हो और स्वयं केजरीवाल पीता हो, उसने कह दिया कि ये जनता के लिए जहर मिलाते हैं। ये तो राजनीतिक जुमले छोड़ने की आदत है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट से उनके पास सम्मन भी चला गया है। 17 तारीख को पर्सनल उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए बात कही है। इतना बड़ा हड़कंप, इतना बड़ा डिज़ास्टर जो उन्होंने अपनी बात से फैलाने का काम किया, नई नई बातें कर रहे हैं कि पानी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने डेवलपमेंट की बात करें, 10 साल के अंदर जो दिल्ली की जनता को दिया उसकी बात करें, ये ध्यान भटकाने वाली बात ना करें। और वो समझ चुके हैं कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, आने वाली 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे, कमल खिलने का काम दिल्ली के अंदर होगा। और वहीं केंद्रीय बजट पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा